हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने कलेक्शन का ओवरव्यू देखा था। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। इस सेशन में हम लोग एरे लिस्ट डिस्कस करें। एरे लिस्ट हमारा लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमारा फर्स्ट क्लास होता है। तो आज के कंटेंट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एरे लिस्ट, देन उसके ऊपर एग्जांपल डिस्कस करें। स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन। जावा एरे लिस्ट इज ए पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड इट इज ए क्लास ऑफ जावा यूटिल पैकेज। एरे लिस्ट क्या है? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमारा एक क्लास है एरे लिस्ट, और वो किस पैकेज में आता है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आता है। इट्स प्रोवाइड अस विथ डायनेमिक एरेज इन जावा, और ये एक डायनेमिक एरे प्रोवाइड करता है। अब ये डायनेमिक टर्म क्या है? जैसे अभी जो आप एरे इनिशियलाइज कर देते, उसमें आप उसका जो साइज होता है वो पहले ही डिफाइन कर देते, मुझे इतने साइज का एरे चाहिए, और उसमें डेटा स्टोर कराते थे। अगर आप ऐसा सपोज करो कि आप स्टार्टिंग में आपने उसका साइज 5 दे दिया, और कुछ प्रोग्राम लिखने के बाद आपको पता चला इसका साइज इंक्रीज करना है, तो आप फिर से अपने प्रोग्राम में जाके ऊपर उसे इंक्रीज करने जाए, एरे लिस्ट ले सकते हो। ये एक डायनेमिक एरे है। इसका साइज आपको मेंटेन नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक साइज खुद ब खुद इंक्रीज करता रहेगा। अगर आपने साइज 5 डिफाइन भी कर दिया है, सपोज कि ऐसा है कि आपने एक एरे लिस्ट डिफाइन कर दिया और वो खुद ही 8 साइज देगा, और आप अगर उसमें वैल्यू स्टोर करोगे 6 तक या 5 तक, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। उससे साइज का डायनेमिक होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ जावा एरे लिस्ट आर, इफ वी डिक्लेयर एन एरे then it's needed to mention the size, but in array list it is not need to mention the size of array list। इसी यही इसका मेन एडवांटेज है कि हमें जो एरे था उसमें हमें साइज डिफाइन करना होता था, और जो हमारा एरे लिस्ट है में हमें साइज मेंशन नहीं करना होता है। अगर आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, बट उसका कोई नीड नहीं है हमारा साइज डिफाइन करने का। अगर आपको ऐसा जरूरत होता है कि हम प्रोग्राम में कि नहीं इसी साइज का एरे चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू स्टोर ना हो पाए, तो आप उसका साइज भी मेंटेन कर सकते हो। एरे लिस्ट इज ए जावा क्लास इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिस्ट इंटरफेस। और एरे लिस्ट किसके अंदर आता है? फर्स्ट हमारा लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमारा एरे लिस्ट क्लास आता है। जो लिस्ट इंटरफेस है उसी को हमारा जो एरे लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है। जैसे आपने पढ़ा कि हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, उसमें बस हम मेथड्स लिखते हैं, उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते। और जो हम क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें हम उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। उसी तरीके से लिस्ट हमारा इंटरफेस है, उसमें बहुत सारा हमने मेथड्स लिख रखे हैं, और उसी को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? हमारा एरे लिस्ट क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है। और सारे जो मेथड्स होंगे उसमें लिखे हुए, वो सारा उसका लॉजिक कहाँ लिखा रहेगा? एरे लिस्ट के अंदर लिखा रहेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हमारा जो अलग अलग मेथड्स है वो क्रिएट होते हैं क्लासेस में, और उसका लॉजिक क्या क्या होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, वहां से आप देख सकते हो कि एक एरे लिस्ट डिफाइन करा है मैंने। सिंपली आपको कीवर्ड लिखना है एरे लिस्ट, देन आपको उसका टाइप लिखना है, इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग, आप कौन से टाइप का है आप एरे बनाना चाह रहे हो। तो मैंने अभी इंटीजर लिखा है। और इसमें खास बात यह है कि आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं करना है, आपको हर समय रैपर क्लासेस का यूज करना है। जैसे यहाँ पे इंट ये सब यूज नहीं, इंट की जगह पे आप पूरा फुल इंटीजर इसका रैपर क्लास यूज करोगे। उसके बाद आपको नाम देना है अपने एरे का, आप कुछ भी दे सकते हो, ARR आपके ऊपर है। देन न्यू कीवर्ड से अपना एरे लिस्ट इनिशियलाइज होगा। यहाँ पे आप साइज पास भी कर सकते हो अगर आपके ऊपर है, वरना साइज नहीं भी पास कर सकते। इससे आप इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने एरे लिस्ट। उसके ऊपर एक एग्जांपल है, पहले हम इसको इनिशियलाइज करते हैं अपने इंटेलिजे पे, उसके बाद इसके एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। मैं इस एग्जाम कलेक्शन के लिए एक नया पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर्म डॉट कलेक्शन, और इसी में हम लोग कलेक्शन का सारा टॉपिक कवर करेंगे। और इसमें मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, फर्स्ट एक मेन क्लास, और इसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा। अब हमें फर्स्ट काम करना है, हम अपना एरे लिस्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपली आप लिखना है एरे लिस्ट, और ये खुद सजेशन यहाँ पे दे रहा है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बना लिया, और इसमें आपको पास करना है कौन से टाइप का पे डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी इंटीजर टाइप ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप उसका नाम पास करना एरे, देन न्यू कीवर्ड से, जैसे आप क्लास बनाते थे सिंपली आप न्यू कीवर्ड से
क्रिएट कर सकते हो अपना एरे लिस्ट, और ये क्रिएट हो गया। आप यहाँ भी पास कर सकते हो, तो कोई नीड नहीं है वैसे, बट स्टैंडर्ड है कि आप पास कर लो। और यहाँ पे साइज पास कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा एरे लिस्ट तैयार हो गया, हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब इसके अंदर का देखते हैं कुछ पार्ट, इसको कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है ये। अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे सेलेक्ट करके, और गो टू पे जाना, देन डिक्लेरेशन और यूजेस पे जाना, आपको दिख रहा होगा ये एरे लिस्ट एक क्लास है। यहाँ पे एरे लिस्ट एक क्लास है, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। ये बहुत सारे डेटा टाइप्स है एरे लिस्ट, ये बहुत सारे मेथड्स है और उसके लॉजिक लिखे गए हैं। और ये मेथड्स कहाँ क्रिएट हुए होंगे, जो लिस्ट इंटरफेस है वहां क्रिएट होंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम इस एरे लिस्ट क्लास में कर रहे हैं। जैसे साइज है, साइज क्या करता है, आपको बताता है कि आपका एरे लिस्ट का साइज कितना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मेथड्स लिखे हैं। एक मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड का यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे ऐड का मेथड है। सिंपली आप कैसे ऐड करते हो, उसमें आपको इंटीजर स्टोर कराना है, डेटा स्टोर कराना है, तो आप इस मेथड को कॉल करोगे, उस क्लास की हेल्प से इस मेथड को कॉल करोगे, इस मेथड को कॉल करोगे, या फिर इस मेथड को, जो आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप कॉल करोगे। और यहाँ पे इसका लॉजिक है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो आप खुद से। अगर मैं यहाँ पे इसके गो टू डिक्लेरेशन पे जाऊं, तो यहाँ पे देखो लिस्ट को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये लिस्ट हमारा जो है एक, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, गो टू लिस्ट हमारा इंटरफेस है। यहाँ पे देखो इंटरफेस है लिस्ट एक, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स लिखे गए हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ लिखा गया, एरे लिस्ट में लिखा गया। और इसको बहुत सारे क्लास इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है, ये सारे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये एक्सटेंड किसको कर रहे हैं, हमारा कलेक्शन को। और कलेक्शन इंप्लीमेंट किसको करेगा, एक ट्रेबल हमारे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा हो। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री टाइम में। अभी मैं डिटेल में इतना अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा दिया कि आप ऐसे यहाँ से, ये क्लास है और क्लास कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है लिस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हम इसमें डेटा स्टोर कैसे करें। अब हमें, ये आपको क्लास है, क्लास का अगर हमें मेथड कॉल करना होता है, तो हमने तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड मेथड यूज करेंगे। ऐड मेथड क्या करता है, इसमें हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। इसमें आप इंटीजर वैल्यू या फिर कोई भी डेटा आप पास करोगे और वो उसमें स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे दो मुझे ऐड वैल्यू दिख रहे हैं, ऐड मेथड दिख रहे हैं। फर्स्ट हमारा इंटीजर है, वो कि बुलियन रिटर्न टाइप है उसका। और सेकेंड हमारा वॉइड रिटर्न टाइप है, उसमें आप इंडेक्स और इंटीजर दो चीज पास करोगे। आप किस इंडेक्स पे वैल्यू फिल करना चाहते हो वो भी, और डेटा भी पास करो। मैं अभी फर्स्ट का यूज कर रहा हूँ, ऐड, और उसमें मैं कुछ वैल्यू स्टोर कराता हूँ, जैसे 12। और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बट मैं इसको कहीं कैच नहीं कर रहा हूँ, स्टोर नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। इसमें मैं 13 स्टोर कर रहा हूँ, AR डॉट ऐड, और इसमें मैं 14 स्टोर कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें डेटा डाल दिया है, एरे में डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको हम प्रिंट कैसे करें। अगर नॉर्मल एरे होता तो आप प्रिंट कैसे करते, फॉर लूप लगाना चाहता है, जितना आपका साइज का एरे है उतनी बार फॉर लूप लगाना चाहता है। यहाँ पे सिंपली आप प्रिंट कर सकते हो। सिंपली आप एरे लिखो और ये प्रिंट करके आपको वैल्यू दे देगा कि आपके एरे में क्या है स्टोर। देखो यहाँ पे 12, 13 और 14 एक मेरा एरे यहाँ पे बन गया है, और इसमें हमारा डेटा स्टोर, ये एरे के अंदर हमारा डेटा स्टोर। अभी देखना, मैं इसके साइज के ऊपर दिखाता हूँ। एक मेथड होता है एरे डॉट साइज। इससे क्या होता है, हमारा जो हम एरे डॉट लेंथ करते थे ना, उससे हमारा लेंथ निकल जाता था। इससे हमारा भी लेंथ निकलेगा, जिसका नेम अलग है, साइज बस यहाँ कर दिया।
अभी इसका साइज कितना है? अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ। इसे रन कर। अभी देखो इसका साइज 0 था, फिर 3, मतलब जैसे जैसे हमने वैल्यू इसमें स्टोर कराया, ये इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। पहले ये हमारा ये डायनेमिक है, जैसे आपको लग रहा होगा कि शुरू में मैंने कुछ इसमें वैल्यू दिया नहीं है, शुरू में ये 0 था, और जैसे जैसे मैं वैल्यू इंटर करते जा रहा हूँ इसका वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोर होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे फिक्स साइज भी पास करते हो, जैसे 5, 10, जो भी आपका मन, यहाँ पे फिक्स वैल्यू पास। तो हमने दो मेथड डिस्कस किए, ऐड और साइज। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इसको यहाँ पे गो टू पे जाओगे तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इज इम्पिटी कंटेन है। वन बाय वन हम कुछ कुछ मेथड देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।